सड़कों पर, खलियानों पर, मजदूरों के अरमानों पर जुल्म किया है किसने किसके साथ। गांव की बात मेरे साथ। कहे तो कि उनकी पत्नी मुखिया है और पति दलाली कर रहे हैं। ये चैनल है आरबीसी चैनल पर आपको शिकायत किया तो मैं अभी से चुनाव से वापस हो जाऊंगा। आप मुखिया आज वो मदरसा मेरा चूता है, आप बैठ नहीं पाएंगे उसमें। उस पंचायत कन्यादान का योजना रविरंजन सिंह की ओर से होगा, वो न्योता आखिरी नहीं बटाएगा ताकि उस गरीब बेटी की शादी हो। हाजिरों में शेख मुजाहिद हुसैन आबादी आरबीसी चैनल के माध्यम से इस वक्त मैं बेनीकला पंचायत में हूं और हमारे साथ रविरंजन कुमार सिंह हैं, मुखिया प्रत्याशी जिनका छाप है दूरबीन छाप। जब पंचायत चुनाव आता है तो लोग वादे भी करते हैं और विकास की घोषणा भी, लेकिन सबसे पहली चीज कितना विकास हुआ है हम इन प्रत्याशी से जानना चाहेंगे। तो स्वागत है आपका आरबीसी चैनल में। धन्यवाद। चीज मेरा सबसे पहला सवाल जी कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपके पंचायत में कितना विकास हुआ और क्या है स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए पंचायत में। जी, जहां तक बात रही स्वास्थ्य की, आपकी एक बात भी थी घोषणाएं। आज हमारे यहाँ जो स्वास्थ्य की स्थिति है, पूरे बेनीकला पंचायत में एकमात्र उप स्वास्थ्य केंद्र जो बरसों पुराना बुजुर्गों के जमाने का और आज उतनी ऊंचाई पे है, उसकी बिल्डिंग की ऊंचाई इतनी है जो आप कभी देखे होंगे हुसैनाबाद में जो पुराना अनुमंडलीय अस्पताल था, उससे भी कई बिल्डिंग उसकी ऊंची है, लेकिन वह अस्पताल नहीं, देखने का एकमात्र भवन है। चूंकि सुविधा विहीन उदासीनता का कारण प्रतिनिधित्व के उदासीनता के कारण आज वहां स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चूंकि ये बेनीकला जो पंचायत है अपने हुसैनाबाद से अनुमंडल से 10 किलोमीटर बिहार के बॉर्डर पर सुदूरवर्ती क्षेत्र में बसा हुआ है। यहाँ की जितनी भी बेटी बहन है, आप समझते होंगे कि किसी की भी बेटी बहन जब प्रसव पीड़ा से उत्पीड़ित होती है तो उसको यह अस्पताल न जाकर के और मंडलीय अस्पताल जब जाना पड़ता होगा, चूंकि अस्पताल रहते ये सुविधा भी है। सुविधाएं अनेकों हैं, लेकिन इसको सुचारू ढंग से चलाने के लिए प्रतिनिधित्व की अपनी क्षमता नहीं है। और उस पीड़ित महिला को जब 10 किलोमीटर अपनी प्रसव पीड़ा को दूर कराने के लिए जब जाना पड़ता होगा तो उसको न जाने कितनी समस्याओं का एक साथ उसे झेलना पड़ता होगा। और मुझे इस दुख के साथ कहना है कि बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है बेनीकला पंचायत। जिस पंचायत की महिला मुखिया हो, उस पंचायत की स्वास्थ्य की व्यवस्था एकदम बद से बदतर है। खुद वो महिला है, उसके पीछे भी कारण है। ये आपका आरोप है? मैं आरोप किसी पे नहीं, ये चिरतार्थ है। मैं आरोप किसी पे नहीं लगाता। आरोप अगर मैं लगाऊं तो वैसी महिला मेरे घर में भी है, लेकिन एक महिला का महिला ही दर्द जान सकती है। प्रसव पीड़ा उस मुखिया को भी हो सकता है और बिना जो मुखिया की जो महिला है उस महिला को भी हो सकता है, और इसका दर्द एक महिला ही समझ सकती है, एक बेटी ही समझ सकती है। तो आपका कहने का मतलब है कुछ सुविधा नहीं है? नहीं, हमारे यहाँ स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुविधाएं नहीं है, सिर्फ सुविधा के नाम पे। रात में अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो उसके लिए क्या सेवा क्या मिल पाती है? लिए कोई आप एक प्रतिनिधि के रूप में नहीं, जनता के रूप में कहें क्या सुविधाएं, किस मुसीबत से गुजरना पड़ता है? देखिए, मैं बता दे रहा हूँ। आपने अभी कहा कि हम आरोप, मेरी आरोपित बातें नहीं है। जब कभी बुजुर्ग महिला बच्चा बीमार यहाँ होता है तो रात की जो अंधेरे में निजी वाहनों की जो तड़पाहट होती है, कभी कभी तो ऐसा होता है कि निजी गाड़ी लगी हुई है, उससे पूछने जाओ कि भैया हमारा बच्चा बीमार है, हमारी पत्नी बीमार है, हमारा बुजुर्ग माँ बीमार है, बहन बीमार है, चलना है, पैसा कितना लोगे। कभी कभी निजी वाहन अपने पैसे का ज्यादा डिमांड करते हैं, उससे उपेक्षित होकर के लोग में फर्स्ट एड ट्रीटमेंट का जो बात होता है उससे अपने काम चला करके अपने जीवन यापन को करते हैं, अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करते हैं और निजी वाहन से मजबूरन उनको 10 किलोमीटर अनुमंडलीय अस्पताल की यात्रा करना पड़ता है। मैं बताना चाहूंगा कि जब 2010 में मैं प्रतिनिधि हुआ करता था, बीडीसी मेंबर हुआ करता था,
ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी हुई। मैं पंचायत समिति इस पद से इस पंचायत से चुन करके गया था। उस समय सिर्फ एक मंजिला जिस तरह का सामुदायिक भवन होता है उस तरीके का ये भवन था, छोटा सा। लेकिन हमारे साथ जो समकक्ष प्रतिनिधि थे, हम लोगों की अपनी मेहनत, अपनी कोशिश से जब पलामू एसडीएमओ से बात हुई कि सर हमारा सुदूरवर्ती क्षेत्र है, ठंडा का मौसम है, मोतियाबिंद का बहुत मरीज है, हर साल 5 साल तक हर साल 100 लेंस एसडीएमओ साहब की मदद से, जिला के आश्वासन के मदद से, एनजीओ की मदद से हर साल कैंप लगा करके 100 लोगों को आंखों की रोशनी दी जाती थी, चाहे वो महिला हो पुरुष हो। लेकिन 2015 में हमारी सत्ता बदल गई। मैं उस समय पंचायत समिति के बाद मुखिया, मेरी पत्नी मुखिया में खड़ी हुई क्योंकि महिला सीट रिजर्व हो गया था और वह तीसरे स्थान पर चली गई, हार गई। कभी इन समस्याओं के लिए आपने बीच में जी बातें उठाई? जी बहुत बार मैंने ये बातें उठाई, लेकिन राजनीतिक उपेक्षा, राजनीतिक आशाएं दूर रहने के कारण, राजनीतिक परिदृश्य में घिरा होने के कारण, उनकी उदासीनता के कारण आज वह चीज से भी वंचित हो गया। जो 5 सालों में रोड के बारे में, सड़कों के बारे में क्या हुआ विकास? हंसी आती है। अभी से 2 साल पहले, कोरोना काल से पहले पूरा 5 साल, पूरा 5 साल, लेकिन विकास कितना हुआ मैं यही बात कर रहा हूँ। आज एक बीच सड़क है मेरे पंचायत की, वो जो दिल को दिल से जोड़ने वाली रास्ता है, पंचायत को पंचायत से जोड़ने वाली रास्ता है। आप उस रास्ते का 14वें बीत का पैसा, एक सीना गांव है मेरे पंचायत में, सीना से लेकर के बेनी कला तक 9.5 लाख रुपए का निकासी हुआ, जो पेपर में चिरदार थे। इसकी कटिंग भी है, दैनिक भास्कर का कटिंग भी है। यह बेनी कला में सर्वविदित है। आज से 3 साल पहले भ्रष्टाचार उजागर हुआ। महिला मुखिया तो थी, लेकिन महिला मुखिया होने का फर्ज उन्होंने अदा नहीं किया, क्योंकि महिला सशक्तिकरण का इन्होंने वादा किया था और महिला होने के नाते महिलाओं को यह सुविधा प्रदान करने की बात की कि जब मैं चुनाव जीतूंगा, गांव-गांव लोगों को, महिलाओं को समूह बना करके किसी बेटी बहन को शिक्षा, किसी बेटी बहन को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, तमाम आदि महिलाओं। आपने शिक्षा की बात की, मैं एक सवाल आपसे और करना चाहूंगा कि शिक्षा के क्षेत्र में जी हुसैनाबाद से की व्यवस्था है, जो लड़कियों को 10th तक पढ़ने के लिए कोई व्यवस्था है या नहीं? बड़े दुख के साथ आपके साथ यह बात को मुझे शेयर करना। 65 साल पूर्व हमारे यहाँ मिडिल स्कूल है। आज भी मिडिल स्कूल है? आज भी मिडिल स्कूल है और वो भी उदासीनता का दंत झेल रहा है। न जाने इसके पहले, इसके बाद के स्कूल, मैं कुछ स्कूल का नाम भी लूंगा, जैसे में मलवरिया हाई स्कूल, सॉरी पीछे का बगल में आपका दरुआ बेनी पंचायत में हाई स्कूल, इससे पीछे का है और ये इतने आगे का होकर के भी आज भी जनप्रतिनिधि का वो मार झेल रहा है। आज भी 10+2 नहीं हो पाया। आज भी हमारे यहाँ की गरीब गुरबा की बेटी बहन शिक्षा से वंचित, मैट्रिक की पढ़ाई करने के लिए यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ता है, जो हुसैनाबाद 10+2 महिला विद्यालय में या हाई स्कूल में जो है वहां जाना पड़ता है, तब जाकर के यहाँ का शिक्षा दीक्षा होता है। यह बड़ी दुख की बात है। और जो 5 साल में आवास भी पास हुआ होगा, कितने लोगों को मिल पाया होगा आवास? आवास आप कह रहे तो मैं बता रहा हूँ, बेनी कला में आवास सिर्फ अपने लोगों को मिला है। भ्रष्टाचार इतना चरम सीमा पर है। 365 आवास जो गरीब और मजलूम का, शोषित का, दलित का, आज भी मेरे पंचायत का जब कभी आप दौरा करेंगे तो आपको दिखेगा कि बेनी कला में न जाने कितने ऐसे घर हैं, कितने ऐसे फूस के मकान हैं जो आज तक, जबकि ये केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है कि 2024 तक हर गरीब को पक्का मकान होगा, लेकिन इस 5 साल के दरमियान में मुखिया के पति ने जो भ्रष्टाचार आवास में फैलाया, जो 365 को आवास को, ये सर्वविदित और जनता के नीति में कि जिनके एसी डाटा यहाँ चलता है, जैसे नगर पंचायत में नहीं चलता, यहाँ एसी डाटा चलता है। एसी डाटा में नाम तो है लेकिन उनका आवास नहीं बनता। वो क्यों? उसकी कोई खास वजह? खास वजह भ्रष्टाचार, पैसे की उगाही,
पैसा दोगे तो आवास बनेगी। बिचौलिया गिरी कह दो कि उनकी पत्नी मुखिया है और पति दलाली कर रहे हैं, वो दलाल बन गए। आप मुझे पैसा दो और आवास ले जाओ, यहाँ ये भी किया चलो। कल आप भी मुखिया होंगे जी। या आरोप प्रत्यारोप का सवाल यह है कि आप आएंगे तो क्या करेंगे लोगों के लिए आवास के रूप में? मैं आपकी बात बताता हूँ। आपने जो सवाल किया, मैं इस पंचायत में, मैंने बताया आपको कि मैं इस पंचायत में जनप्रतिनिधि आया और आया तो 700 गरीब, अगर उसमें कोई मुझे आरोप लगाए कि जो तुमने पेंशन कराया उसमें अगर अपनी माँ का कराया कि नहीं, तो अगर सच में मैंने अपनी एक माँ का कराया तो 699 मेरी माँ नहीं थी, वो मेरी बेटी बहन, पंचायत की माँ, सबकी माँ थी और मैंने उनका काम किया। और सर्वविदित है, आज जिस तरह आवास की पैसा की बात कर रहे, मैं 5 साल प्रतिनिधित्व किया हूं, लेकिन रविरंजन सिंह नाम पे इतना दाग नहीं। अगर कोई कह दिया अपने चुनाव की बात पे, मैं अभी से वापस हो जाऊंगी, मैं अभी से चुनाव नहीं लड़ूंगा अगर मेरे पर जरा सा भी दाग लगा। और कोई 12 गांव का पंचायत है, 12 बूथ का पंचायत है मेरा, अगर पंचायत में इतना सा भी कोई भी व्यक्ति, ये चैनल है आरबीसी चैनल पर आपको शिकायत किया तो मैं अभी से चुनाव से वापस हो जाऊंगा। आप मुखिया प्रत्याशी के रूप में जी लोगों से क्या वादा करना चाहेंगे? मैं यहाँ के बच्चियों के उपहार के रूप में, अगर मैं चुनाव जीत जाता हूँ तो कोशिश मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी कि यहाँ जो आज 8 क्लास तक जो स्कूल है मैं उसको हाई स्कूल में तब्दील करूँ। यहाँ एक मदरसा भी रोता है, अल्पसंख्यकों की आबादी। आज वो मदरसा मेरा चूता है, आप बैठ नहीं पाएंगे उसमें, मुस्लिम बच्चे मेरे बैठ करके उसमें अपनी तालीम नहीं ले सकते। आज वो भी जर्जर की स्थिति में है, वो गिरने के कगार पर है। मेरी पहली प्राथमिकता है कि मैं चुनाव जीतूं और ना जीतूं, मेरी दोनों प्राथमिकता है। यहाँ के लोग बताएंगे, जीतूं फिर भी और ना जीतूं फिर भी। मैं इतने अपने आप में सक्षम हूं कि मेरा जो मदरसा है बहुत बड़ा मदरसा है नहीं, मेरे गांव छोटा मदरसा है, मैं उस छोटे मदरसे को अपने निजी खर्च से भी उसकी मरम्मत करा सकता हूं। और जीत गया तो अगर कोई बात ही नहीं, मेरी दुगनी खुशी होगी कि मैं विद्यालय की मरम्मत कर रहा हूं जिसमें बच्चे छोटे जो तालीम लेते हैं। और हाई स्कूल की मैंने बात किया कि अगर मैं चुनाव जीत जाता हूं तो जो ग्रेजुएट बेटियां हैं हमारी पंचायत की, ग्रेजुएट बेटियां और जो एमए कर रही बेटियां हैं, जब तक उनकी शादी न हो जाए और जब तक मेरे पंचायत में वो रहेंगी, मैंने अपने मैके में रहेंगी, 500 रुपया का हर महीने उनको भत्ता के रूप में अनुदान मैंने अपनी ओर से, क्योंकि मैं पंचायत को लूटकर और भ्रष्टाचार फैला करके नहीं, यह दुनिया में सर्वविदित है। मैं एक छोटा सा व्यवसायी हूँ, जो मेरा व्यवसाय फलता फूलता है, मैं काम भी करता हूँ और भी मेरे निजी वर्क है। मैं अपने कमाई से, ये कोई मेरे विरोधी इस देख करके ना करे कि भ्रष्टाचार फैला करके, मैं आपके चैनल पर इसको खंडन करते हुए बोल रहा हूँ कि वो मेरे विरोधी भी जानते हैं कि इनका बिजनेस है, इनका सब चीज है, ये सामर्थ्यवान पुरुष है, यह 500 रुपए अपने बेटियों को प्रोत्साहन भत्ता दे सकता है, ये वो जानते हैं। और मैं सच में यह चुनाव को जीतता हूं और जीत जा रहा हूं तो 17 तारीख के बाद से जो बेटी के मेरी बेनी कला में शादी होगी उसका 10,000 पंचायत कन्यादान का योजना रविरंजन सिंह की ओर से होगा। न्योता आखिरी नहीं बटाएगा ताकि उस गरीब बेटी की शादी हो। पंचायतवासियों को यह कहूंगा कि हे मेरे जनता जनार्दन, मैं आपके आशीर्वाद से पंचायती राज अंतर्गत चुनाव के समर में हूं और जो आप लोगों ने मुझे प्यार और दुलार दे रहे हैं और उस प्यार दुलार को जो जितना मैं पा रहा हूं उस हिसाब से आपका रविरंजन पंचायत में मुखिया पद का प्रत्याशी है। इसका क्रमांक संख्या 5 में दूरबीन छाप है। आप तमाम बेनी कला वासियों से यह मेरा अनुनय विनय होगा और प्रार्थना होगा कि आप अपने रविरंजन को भारी से भारी मत क्रमांक संख्या 5 पर दूरबीन छाप पर मुहर लगाकर अपार मतों से विजयी बना रहे और मैं आपके साथ कदम से कदम मिला करके तैयार हूं चलने के लिए। तो अभी इसके लिए हमारे साथ रविरंजन कुमार सिंह जुड़े हुए थे और इनका दूरबीन छाप है
और इन्होंने लोगों से अपील किया है कि इसी पर मुहर लगाएं और मुझे विजय बनाएं ताकि पंचायत का अपने विकास करा सकें। तो बने रहिए आरबीसी चैनल पर शेख मुजाहिद हुसैनाबादी के साथ। हम कराते रहेंगे आपको हर हकीकत से रूबरू।